हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रो कर रहे होंगे। मेरी सोल फैमिली अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से परस्यू कर रहे हैं और अपने कार्मिक्स को अच्छे से रिलीज भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरे साथ टैरो का आपको कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं, अपना एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, इतनी अच्छी सोल फैमिली मुझे देने के लिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉल मत करिए। तो क्योंकि मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत ज़्यादा ब्लेस करती हूँ और मुझे पता है कि मेरी सोल फैमिली भी मेरी एनर्जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करती है। तो मैं चाहती हूँ हमारे बीच में इसी तरह से सब कुछ चले। तो मैं चाहती हूँ आप केवल व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी तरह की कि आपको क्या करना है। एक सेशन बुक करने के लिए प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करिए, वहाँ से आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज का जो डाउनलोड है वो है कि आपको एक खुला दिलो दिमाग रखने की ज़रूरत है। इस टाइम पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको अपना दिलो दिमाग खुला रखना है, अपनी सोच को ब्रॉड करना है। अपने आप नैरो माइंडेडनेस के साथ अब नहीं चल सकते हैं ज़्यादा टाइम, है ना। आपसे देखिए क्या होता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, तो इट्स नॉट ऑल अबाउट अस, इट्स अबाउट आवर सोल पर्पस, इट्स अबाउट आवर डिवाइन पावर्स। जो हमारी डिवाइन पावर्स हैं, जिन्होंने हम पे इतना काम किया है, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम पर मेहनत लगाई है उन्होंने, हमारे साथ कितना उन्होंने कोऑपरेट किया है, कितना हर वक्त खड़े रहे हैं हमारे साथ। ये कोई आपको बताने वाली बात नहीं है, आप सबको पता है। तो डिवाइन पावर्स को हम लेट डाउन नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स को, हमारे ग्रेटेस्ट यूनिवर्स को हम लेट डाउन नहीं कर सकते। सो ऑलवे अब नैरो माइंडेडनेस से अब आप आगे की जीवन नहीं चला सकते। एंक्शियसनेस, ओवर थिंकिंग, नैरो माइंडेडनेस, इस सब को आपको पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि आपको कोई कारण नहीं है अब सोच विचार करने का, या एंक्शियस होने का, या फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज़ करने का। आपके पास अब कोई ऐसा सच कारण नहीं है। कैसे बताती हूँ आपको, क्योंकि अब जो वक्त है वो उल्टा शुरू हो चुका है, ठीक है, और वो आपके कार्मिक्स की तरफ उल्टा शुरू हो चुका है। कर्मा उनको रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और सच बात यह है कि एंक्शियस होने का वक्त आपका नहीं है। आप तो इसलिए एंक्शियस हैं क्योंकि आपके ऊपर कुछ कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं, लेकिन आपके जो भी कार्मिक हैं, सच बात यह है कि वक्त उनका ख़राब चालू हो चुका है और अब इस ख़राब वक्त को जो है ठीक करने के लिए वो कुछ भी ताबड़तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। आप वो चाहते हैं कि वो आपसे रिकन्सिलिएशन कर पाएँ, किसी भी तरीके से आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए, ठीक है। तो लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि आप किसी तरह के रिकन्सिलिएशन में आप बिलीव करते हैं। वैसे भी पास्ट के जो लोग आते हैं वो आपको चोट ही पहुंचा के जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखिए। नए लोगों और नए एनर्जीज़ को मौका दीजिए अपने जीवन में। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने के लिए आपको मना किया जा रहा है, और जो कोई आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहा है वो इसलिए देख रहा है, आपके लिए नहीं देख रहा है कि वो आपको मिस कर रहा है या वो आपसे बहुत प्रेम करता है, या उसको एहसास हो गया कि आप उसके लिए क्या थे, ठीक है, आपने उसके लिए क्या कुछ किया, ये उसको रियलाइज़ हुआ है। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उनके कर्मों का रिटर्न आता है तो वो पलट कर आते हैं। वो उनको लगता है कि जैसे वो सब जगह सबको मैनिपुलेट कर लेते हैं, वैसे ही वो ईश्वर को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, परमात्मा को भी मैनिपुलेट कर लेंगे। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि ये कतई भी पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा वो आपकी वो सोच विचार शब्द भी सुनते हैं, है ना। कोई इंसान अगर बहुत चालाक बनता है, बहुत अपने आप को बहुत तुरम खान समझता है, ठीक है, और अब वो ऐसा सोचता है कि वो सबकी सोच के साथ खेल सकता है, वो सब कुछ हाइड कर जाएगा, सब कुछ करते हुए भी वो सब कुछ छुपा लेगा। तो एक बात वो ध्यान रख ले कि ये यूनिवर्स में है ना, हर एनर्जी घूम रही है, ठीक है।
और उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। आज देखिए, जिस कमरे में मैं बैठकर वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं सोचूं कि इस रूम में मुझे कौन देख रहा है, तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि वो एक सुपर पावर है, वो एक सीसीटीवी कैमरा है जो हर वक्त आपके ऊपर नज़र बनाए हुए है। गुड करेंगे गुड मिलेगा, बैड करेंगे बैड मिलेगा, ठीक है। कई बार अब आप कहेंगे कि हमें तो गुड करने के बाद भी बैड मिला है, तो वो इसलिए क्योंकि गुड जो किया था ना, वो गलत लोगों के लिए कर दिया, गलत तरफ एनर्जी लगा दी, गलत लोगों के साथ आपने कोऑपरेट कर दिया। तो जब आपका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन लोग आपके जो सामने हैं जिनके लिए आप कर रहे हो, वो अंदर से आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे छुपा के आपका सहयोग ले रहे हैं और आपको अपने किसी फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ यूनिवर्स तो देख रहे हैं ना, है ना। तो जब यूनिवर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स फिर क्या करते हैं कि उन लोगों से ही कुछ ऐसी हरकतें करवाते हैं कि जिससे आपका दिल टूट जाए और आप उनको अपने से दूर भगा दो। समझे आप। अभी रिसेंटली भी यही इंसिडेंट हुआ है फिर से, ठीक है। तो ये तो हमारे लाइफ लेसन लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अच्छा मुखौटा लगा के कोई आए और फिर वो आपको थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ये एक अच्छा इंसान हो सकता है, गुड एनर्जी हो सकता है, लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा क्लोजली इंटरेक्ट करो तो आपको पता चले कि यहाँ तो घटियापन की सारी हदें पार हैं, ठीक है। तो देन फिर आपको वो चीज़ जो है भुगतनी पड़ती है इस वजह से, ठीक है। और अगर आप क्लोज कांटेक्ट में ऐसे लोगों के साथ चले जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस बड़े नुकसान से आपके परमात्मा ने, आपके ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको बचा लिया है ना। सो ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव दैट यूनिवर्स गिव्स यू एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, यूनिवर्स आपको प्यार कर रहे होते हैं, हम ही समझने में थोड़ा देर कर देते हैं, है ना। हम बोल देते हैं कि बहुत इजीली हम बोल देते हैं कि सब दुख मेरे ही नसीब में क्यों लिख दिया है। तो सोच के देखिए कभी इस बात को कि ईश्वर को ये करके क्या मिलेगा, ईश्वर को ये करके क्या मिला, कुछ नहीं, है ना। ईश्वर का तो कोई लेना देना भी नहीं है। ये एनर्जी है आप ही की, कोई पास्ट एनर्जी है जो घूम रही है इसी यूनिवर्स में, आपको रिटर्न होके आ रही है और आप उसको सफ़र कर रहे हो। तो फिर ब्लेम ईश्वर पर क्यों। ईश्वर तो धन्यवाद के हकदार है। ईश्वर ने तो आपको फिर भी बहुत सारी जगह पर बचाया है, प्रोटेक्ट किया है। जिस प्रकार के इंसान के साथ आप रहे होंगे ना, वो इंसान क्लियरली आपको जो है धोखा दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा दे रहे थे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में ये इंसान रहता था। अब क्लियरली बात सुनिए कि जो कोई भी इंसान के साथ आप पास्ट में कनेक्शन में रहे हो या आपका कुछ भी लेना देना ऐसे इंसान के साथ रहा है, तो अट्रैक्शन में रहा है ये इंसान। इसको जो कहते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ तो क्या बोलना है, इतनी बहुत घटिया लैंग्वेज हो जाएगी, हर मतलब ऑप्शन को इसको यूज़ करना एंड चूज़ करना बहुत पसंद रहा है, ठीक है। तो हर ऑप्शन को इसने चूज़ किया है और हर ऑप्शन को इसने यूज़ किया है। हर जगह पर ये अट्रैक्शन की वजह से जाता रहा है, हर एक को ये, हर ऑप्शन को ये ट्राई करता रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ धोखेबाज नहीं रहा है ये इंसान कई और जगहों पर भी धोखेबाज रहा है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का मन भर जाता है ऑप्शन से, मतलब इसका ऐसा है कि इसको सिर्फ वो एक क्रेज़ रहता है और फिर इसको मतलब इसको कमिटेड कनेक्शन चाहिए ही नहीं, क्योंकि कमिटेड कनेक्शन जो होते हैं वो अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आते हैं, जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। आपको बहुत कुछ वहाँ पर देना पड़ता है, जहाँ आपको कमिटेड रिलेशनशिप होगा वहाँ पर आपको बहुत कुछ देना पड़ता है ना। और उतना देने की इन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के ये लोग लायक नहीं होते, इनकी अपब्रिंगिंग नहीं होती वैसी। तो अपने फॉल्स अट्रैक्शंस की वजह से,
ठीक है ना। गलत लोगों की संगत की वजह से इस व्यक्ति ने बहुत सारे ऑप्शंस अपने जीवन में ट्राई किए, एक बार नहीं बार बार किए, और इसने बहुत ज़्यादा वहाँ से धक्का भी खाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान इसने उठाया है। ठीक है, और अब कहीं इसका भेद ना खुल जाए, क्योंकि इसका क्या था, सब कुछ जो चलता था वो पर्दे के पीछे चलता था। लोग इसको बहुत सौम्य, बहुत अच्छा इंसान मानते हैं बाहर, और इसको एक पब्लिक रिकॉग्निशन भी इसने कहीं ना कहीं से अपने लिए बटोर रखी है। ठीक है, अपना बहुत अच्छा सीन दिखाकर। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पर्सन बिल्कुल भी उस इज्जत के लायक नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसको खुद भी ये बात पता है कि इसकी हरकतें इज्जत के लायक नहीं है कि ये इसकी इज्जत हो। तो इसने छुपा के सब कुछ किया है, छुपा के ये करता था, और बाहर ये बहुत ज़्यादा अच्छा सीन लोगों को दिखाता था आपको। और हो सकता है कि आप लोगों के बीच बच्चे भी हों, तो आप लोगों को दिखाकर ये एक बहुत क्लियरली ऑब्वियसली बात है, रोड पर आकर कोई नहीं लड़ता है ना। आप भी सड़क पर जाकर तो किसी से लड़ेंगे नहीं, बाहर जाकर पब्लिक में जाकर तो किसी से लड़ेंगे नहीं। तो जो आपकी लड़ाइयाँ हुई बहुत बड़ी वाली हुई, लेकिन वो चार दीवारी के अंदर हुई। और ये इंसान इतना क्लेवर था कि ये उन लड़ाइयों को छुपा जाता था। ये आपको जब बाहर लेकर जाता था, ये बहुत अच्छा सीन दिखाता था, ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव अपने आप को एक फैमिली पर्सन दिखाता था, लोगों को इम्प्रेस करता था, सोसाइटी में नाम और इज्जत कमाने की लालसा रखता था। ठीक है, और कुछ हद तक इसको वो मिली भी है। अब चीज़ ये हो गई है कि अब आपने हाथ खड़े कर दिए, आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि आप इस दो तरफा रूप को इसके नहीं झेल पाए होंगे। आपने गिव अप किया है, आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, और अब ये हुआ है कि अब इसको अपनी करतूतों का, अपनी हरकतों का रिटर्न आ रहा है। और जब वो रिटर्न आ रहा है, क्योंकि आप हट गए ना सामने से, आपने जो आप इसका जो मास्क बने हुए थे, पर्दा बने हुए थे, आपको दिखाकर जो ये बाहर अच्छा अपना एक जिम्मेदार आदमी की भूमिका ओढ़ लेता था, वो आपने इसको जो है एक्सपोज कर दिया है। और जब आपने इसको एक्सपोज कर दिया है, तो इसकी आपने फ्री किया है अपने आप को। ठीक है, आप बहुत लंबे वक्त तक डर में रहे होंगे, कष्ट में रहे होंगे, और उसके बाद आपने अपने आप को फ्री किया है। आपने किसी प्रकार की हायर लर्निंग भी की है, आपने कोई ज्ञान भी अपने लिए जो है इकट्ठा किया है, किसी तरह की हायर लर्निंग की है आपने कुछ बड़े कोर्स किए हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल कुछ किया हो सकता है। तो कुछ ऐसा आपने किया है जहाँ से आपका ज्ञान बढ़ा, आपकी हो सकता है अर्निंग के सोर्सेज भी आए हों। आपको एक प्रकार का जो आप फियर में रहते थे, उस फियर से आपने खुद को फ्री कर लिया, जैसे भी इंडिपेंडेंट आपने अपने आप को बनाया। ठीक है, आप जब फ्री हो गए तो आप इस व्यक्ति के, अब देखिए जब हायर लर्निंग का कार्ड है, तो जो व्यक्ति जुपिटर की एनर्जी में रहेगा, ज्ञान की एनर्जी में, सात्विकता की एनर्जी में, कौन है, गुरु, मतलब गुरु बृहस्पति, उनकी ऊर्जा में रहना। जो व्यक्ति उच्च कुछ सीखना चाहता है ना, उच्च व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति के साथ कैसे रह पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप चाहते तो भी आप नहीं रह पाते। हालांकि आप मतलब वाइब्रेशन ही दो अलग होगी ना, एक बिल्कुल उच्च जुपिटर का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, तो एक बिल्कुल उच्च स्तर की सोच वाला, और एक व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल तुच्छ स्तर के कारनामों वाला, सोच वाला। तो आप दोनों का तो साथ रहना किसी भी प्रकार से पॉसिबल ही नहीं था। दो एनर्जीज़ का क्लैश हुआ है यहाँ। ठीक है, एक बहुत ही घटिया एनर्जी और एक बहुत ही शुद्ध और बढ़िया एनर्जी। दो एनर्जीज़ का डेफिनेटली यहाँ पर किसी प्रकार का क्लैश हुआ है, ईगो क्लैश हुआ है। हालांकि ईगो आपकी तरफ से नहीं रहा है, ईगो इसकी तरफ से रहा है, लेकिन इसके ईगो को आपके ज्ञान ने टक्कर दी है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ज्ञान रहा है ना, उसने इसके ईगो को बराबर टक्कर दी है। तो
आपको भी पता है कि जब ज्ञान और जब खोखला ईगो टकराएगा तो जीत किसकी होनी है? तो जीत ऑब्वियसली ज्ञान की होनी है, नॉलेज की होनी है, सात्विकता की होनी है, आगे जो कहते हैं उसको सच्चाई की होनी है। तो आखिर ये तो होना ही था। अब जब वो बुराई हार गई और आप अपनी सच्चाई के बल पर जीवन में आगे बढ़ गए, तो अब ये व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बहुत सारे हो सकता है इसको चीज़ें रिटर्न भी आ रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भी इसकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, इसको ये बता रहे हैं कि तुम्हारी कितनी गलतियां रही हैं। देखिए, आप तो जब कभी बताते होंगे या बताने की कोशिश करते होंगे, आप सुधार की गुंजाइश के लिए बताने की कोशिश करते होंगे। इस व्यक्ति ने हर उस वक्त पर आपको नीचा दिखाया है, ठीक है। जब कभी आपने कुछ अच्छा इसको कन्वे करने की कोशिश की है कि देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, या हमें ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए, या हमको जीवन को ऐसा नहीं ऐसा कर बनाना है, अपना चलाना है, इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर मारा है, ठीक है। आपको इनफैक्ट इग्नोर मारना दूर की बात है, वो भी कोई बात नहीं होती। अगर इग्नोर भी मारे तो इसने लिटरली आपको नीचा दिखाया होगा, ठीक है ना। इसने आपको बहुत कुछ बताया होगा, बदले में बहुत सारा ज्ञान दे दिया होगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया, और किस लिए किया पता है? क्योंकि आपके नॉलेज का स्तर इससे ऊपर था, ये इन्फीरियर था आपसे, ये कमतर था आपसे। फिर इसने अपने आप को हायर लर्नर होने का भी इसने बहुत ढोंग किया होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ढोंग करता है, ठीक है ना। एक बहरूपिया की तरह, बहरूपिया कैसे होता है? वो सब कुछ बन जाता है, सब कुछ मास्क लगा लगा के, मास्क बदल के बॉडी लैंग्वेज ले लेगा, मास्क ले लेगा, आपकी बोलने का तरीका ले लेगा, आपकी लैंग्वेज, जो चीज़ ये देखेगा ना कि आपकी क्या चीज़ लोगों में फेमस है, पसंद आ रही है, ये इसकी आदत होगी, ये उसी गुण को अपना बना के पेश करेगा। ये अगर आप जो नेचुरली कर रहे हैं ना, उसको ये 10-20% बढ़ाकर अपने कैरेक्टर में दिखाने की कोशिश करेगा। इसको उस नकल की भी सज़ा मिलेगी, इसको उस ढोंग की भी सज़ा मिलेगी, जितने मर्जी पर्दे ये लगा लें, इसको उस ढोंग की भी सज़ा मिलेगी, जो ये किसी की पर्सनैलिटी को सालों से लगातार चुराता रहा है, ठीक है ना। आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन का कार्ड है रुद्राक्ष, डिवाइन प्रोटेक्शन, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अभी तो इनफैक्ट ये व्यक्ति डरा हुआ है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर में है, ठीक है। ये आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, तो ये आपसे सहारा मांगना चाहता है, आपसे सहारा लेना चाहता है। इसको लगता है कि अगर आपने इसको माफ़ कर दिया, अगर आपने माफ़ करना, इसके लिए क्या, इसको माफ़ करने का मीनिंग क्या आता है समझ? अगर आप इसके जाल में फिर से आ गए, आप इसके ट्रैप में फिर से आ गए, तो इसको ये पता है कि आपके साथ डिवाइन पावर्स जुड़ी हुई हैं, आप डिवाइन के फेवरेट चाइल्ड हैं। तो ये आ गया आपके साथ, तो अपने आप ही ये भी आपके साथ अपनी नैया पार लगा लेगा, ठीक है। इसका बेसिकली ऐसा वाला मामला है। बाकी इसको इनफैक्ट ये इतना भद्दा और मूर्ख इंसान है कि इसको अगली है, ये अंदर से अगली इनसाइट, तो इसको तो फॉरगिवनेस भी नहीं आती है, इसको तो कभी आपने इसके मुंह से सॉरी नहीं सुना होगा, ठीक है। बल्कि इसने कई कई बार आपकी गलती ना होते हुए भी आपसे सॉरियाँ बुलवा ली होंगी, ठीक है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपकी टेक केयर की जा रही है, फेथ रखिए। आप यहाँ पे आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के, जो चैनलिंग थी कि आप लोग जो एंक्शियस हो रहे हैं, जो डर अभी लग रहा है थोड़ा बहुत आपको, वो आपका फियर, आपका इल्यूज़न है। ये असल में उस एनर्जी का डर है जो आपसे इतने लंबे वक्त तक अटैच रही है, ठीक है। अभी इस व्यक्ति के डरने का वक्त है, और ये व्यक्ति ही डर रहा है। आप पता नहीं क्यों उस एनर्जी को या तो पिक कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी भी उन ट्रॉमा से निकाल नहीं पाए हैं। तो कोई बात नहीं, क्रिएट विद लव। शिवलिंग, शिव जी की ऊर्जा से जुड़ के, मेरे महादेव की ऊर्जा से जुड़कर आप अपनी हीलिंग करिए। महादेव से बेटर कुछ नहीं है हीलिंग के लिए, ठीक है। उनका मेडिटेशन करिए, उनका ध्यान लगाइए, ओम चैंटिंग कर सकते हैं आप, ओम नमः शिवाय से अपनी हीलिंग करिए, लगाइए।
सुनिए, सुनते रहिए, बैठ जाइए स्टैंड स्टिल, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, स्टिल होके बैठ जाइए, ठीक है। और आप जो है पाएंगे कि आप धीरे 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 शांत होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको तो शांत होना ही है, क्योंकि आपके कर्म बुरे नहीं है, ठीक है। आप एंशियस क्यों हैं? क्योंकि डेविल ऊर्जाओं का आपके ऊपर इम्पैक्ट है। आप तो शांत ही हैं, आपका शांत होना बनता है, क्योंकि आपके कर्म बुरे नहीं हैं। तो आपके अंदर बस जो पास्ट का है उसकी सफाई होना है, नया तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट कार्ड सुन लीजिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल। देखिए जो ईविल है, जो बुराई है, उससे डरने की या एंग्शियस होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को मत सोचिए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ ईविल हमेशा क्या कहते हैं, चिरकाल से, मतलब क्या कहते हैं उसको, आदिकाल से, है ना, माइथोलॉजिकल पीरियड से भी जो आप पढ़ते हैं, हमेशा बुराई का नाश हुआ है, ठीक है। हमेशा ईगो को ही चोट पहुंची है। कभी भी डिवाइन पावर्स आपको ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाने देंगी किसी भी इविल एनर्जी को, ठीक है। ये बस आपके थोड़े लेसन्स होते हैं, थोड़े आपको कुछ सीखना रहता है, थोड़ा आपको अपनी पावर में आना रहता है, तो इसके वजह से ये चीज़ें आपके साथ होती हैं। अदरवाइज़ आपके साथ कुछ भी गलत हो नहीं सकता। अभी तो ये व्यक्ति डरा हुआ है, ये डर में ही जिएगा अब आगे, क्योंकि इसके हिडन ट्रुथ बहुत है। ये क्यों डर में जिएगा उसका भी कारण सुन लीजिए। इसके गंदे वाले सच बहुत हैं, सत्य, ठीक है, लेकिन वो गंदे हैं, गलीच हैं, वो खुल जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे। ये डरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि इसने ये डर का जाल अपने लिए खुद ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया इसके लिए, इसने खुद ही बनाया है। उसी डर के जाल में ही रहने वाला है, उसी में फंसकर ये अपने आप को करेगा, जो भी इसका करेगा ये, ठीक है। तो आपके लिए कार्ड है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपके लव लाइफ भी आने वाली है, वो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव रहना है, सुंदर रहना है, अच्छे रहना है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करिए, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करिए, अपने जीवन में अपने आप को जितना हो सके मस्त रखिए। आपकी ज़िंदगी में आप अच्छी ऊर्जा में रहेंगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। तो आपके लिए रिलेशनशिप हार्मनी का कार्ड है, पीस आएगा आपकी लाइफ में, हार्मनी आएगी, रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। इनके जीवन में तो अब जो तांडव चालू हो गया है कर्मा का, वो होता रहेगा, और ये पता नहीं कितने लंबे वक्त तक होता रहेगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कर्मा है। जितने कार्ड इनकी तरफ आए हैं सब यही बता रहे हैं कि इनके बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स हैं, ये बहुत छुपा हुआ इंसान है। तो ये अपने कर्म भोगेंगे ही भोगेंगे, ठीक है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप यानी कि पॉजिटिव रहिए, आशावादी रहिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी अपनी ऊर्जा को अच्छा बना कर रखेंगे तो अच्छी ही चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कर लेना, ठीक है। जो भी आपके कार्मिक पर्सन है, ये उनके डरने का वक्त है, ये आपके डरने का वक्त है ही नहीं। आप अपने जीवन में जितना हो सके, आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने को बोल रहे हैं। इस एंग्जाइटी को पीछे छोड़िए, इस ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़िए। जीवन में कोई आपकी मर्जी के बिना आपके जीवन में पत्ता तक अब नहीं हिल सकता। आपकी मर्जी, डिवाइन की मर्जी, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पर डिवाइन और हम एक ही हो जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, डिवाइन मेरे लिए सब अच्छा करिए, और फिर वो होता है जो डिवाइन की मर्जी होती है, ठीक है। या फिर जो आपके प्रारब्ध होते हैं, आपके जो कर्म होते हैं, उनके अनुसार आपके जीवन में घटित होता है सब कुछ। सो निश्चिंत रहिए, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको एंग्शियस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको घबराहट में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं अब आपको नेक्स्ट जो रीडिंग लेकर आऊँगी, अगर आपको ट्विन फ्लेम रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्पेसिफिक ट्विन फ्लेम रीडिंग। अदरवाइज़ माय सोल इवोल्यूशन मेरा जो सेकंड चैनल है,
उस पर रेगुलर ट्विन फ्लेम रीडिंग्स आती हैं और दूसरी रीडिंग्स भी आती हैं, पर वहाँ पर मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ ट्विन फ्लेम रीडिंग रेगुलर बेसिस पर आती है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। क्योंकि इस चैनल पर कई लोग मुझसे ट्विन फ्लेम रीडिंग की मांग कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास वो ऑडियंस ज़्यादा है जो कार्मिक रिलेशनशिप से अपने जूझ रहे हैं, कार्मिक कनेक्शंस में, कार्मिक सिचुएशंस में। तो इसलिए एक यहाँ पर एक सही चल रहा है, तो वहाँ पर वो सही चल रहा है ट्विन फ्लेम रीडिंग्स वाला, तो आप अगर वहाँ चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी चैनल पर चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।